अब धर्म जो है, धर्म की दो तरीके से व्याख्या कर सकते हो बच्चों आप। एक व्याख्या करोगे संकीर्ण व्याख्या, नैरो एक्सप्लेनेशन। नैरो एक्सप्लेनेशन तब करोगे तो तुम इस संप्रदायों उस संप्रदायों में बढ़ जाओगे, संप्रदायों में बढ़कर रह जाओगे। देखो, एक धर्म की ओर बात करोगे तो व्यापक स्वरूप से। यहाँ पर जो शिक्षा की बार बार बात हो रही ना, भारतीय विश्वविद्यालय बच्चों ऐसे नहीं थे कि धर्म की नैरो या संकीर्ण व्याख्या करते, नहीं, बल्कि भारतीय विश्वविद्यालय इस प्रकार के विश्वविद्यालय थे जो धर्म की व्यापक व्याख्या करते। और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ और जीवन का मूलाधार हो या ना हो, लेकिन धर्म मूलाधार है। और हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुएं आती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, यानी कि एक्शन, जो भी आप कर्म करते हो, अर्थ, जो भी अर्थ अपर्थ कमाते हो, यदि इनमें से धर्म मर जाएगा, यदि इनमें से नैतिकता मर जाएगी, तो समाज में व्यभिचार उत्पन्न हो जाएंगे, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए धर्म का होना अनिवार्य है। और धर्म क्या है? धर्म ये है कि तुम राजनीति करो तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए। अब राजनीति कैसी है? छोड़ दो उस बात को। राजनीति कैसी है? अभी स्वार्थ पर टिकी हुई है, तोड़ फोड़ की राजनीति है, दलीय राजनीति है, स्वार्थ के लिए अपने आप को सरकारी कुछ भी कर रही है, छोड़ दो ये बात। परंतु धर्म का एस्पेक्ट लाओगे तो फिर जब इसको फिलोसफिकल वे में पढ़ोगे तो फिर ये होना पड़ेगा कि कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों, हमेशा अभी तो राजा के कर्तव्य, और यदि तुम अपने जीवन में से धर्म को मार दोगे बच्चों, धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करो, नहीं। धर्म का अर्थ ये है तुम अपने आप के अपने शरीर को अपनी आत्मा से जोड़ देना, और एक आत्मा को दूसरी आत्मा से जोड़ देना, और कर्तव्यनिष्ठ बने रहना, और इथिकल बने रहना। ये धर्म का मतलब है। नीति शास्त्र का प्रयोग करना, नैतिक मूल्यों को अपने कार्य में अपनाना। यदि तुमने अपने जीवन से इस चीज को खत्म कर दिया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी शिक्षा दो कौड़ी की है, उस शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। जिस शिक्षा में नैतिक शिक्षा ना हो, जिस शिक्षा में नैतिक मूल्य ना हो, वह शिक्षा मृत शिक्षा है, और वह मृत व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जीवित व्यक्ति तो उससे जिएंगे कैसे? तो बच्चों, तो यहाँ पर ये वैदिक शिक्षा प्रणाली के विषय है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात धर्म की शिक्षा दो, लेकिन तर्क के आधार पर दो। तभी तो बच्चों भारतीय यूनिवर्सिटी संसार की सबसे बड़ी आकर्षण के केंद्र बन गए। जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी का उदय हुआ तो संसार में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। आपको हैरानी होगी जानकर, जब आप नालंदा जाओगे खंडरों में भी, तो आप यूनिवर्सिटी को देखकर बच्चों हिल जाओगे। आप कहोगे कि ऐसी व्यवस्था, इतने शानदार प्रांगण। इस बात में बच्चों अभी हम महात्मा गांधी के कोटेशन को जोड़ेंगे तो शायद आपको याद दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा कि वास्तव में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। नालंदा में जब आप जाओगे बच्चों, आपको ध्यान केंद्र अलग से मिलेंगे, आपको तार्किक और बौद्धिकता के केंद्र अलग से मिलेंगे जहाँ शिक्षा होती है। वे प्रांगण अलग मिलेंगे जहाँ शिक्षा बैठाकर शिक्षित किया जाता था। वे लाइब्रेरी अलग मिलेगी जहाँ अलग अलग पुस्तकों के भंडार होते थे, और बच्चों के कक्ष अलग मिलेंगे जहाँ छात्र रहते थे। और उन कक्षों का विन्यास आपको बहुत अलग तरीके से मिलेगा, बहुत अलग तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक। और उसमें ऐसा नहीं कि बस कैसे ही कमरा बना दिया गया, नहीं, उस कमरे में प्रॉपर वे में सभी प्रकार की सुविधाएं और हर तरीके की, यानी वो साउंड प्रूफ करके बनाया जाता था, साउंड प्रूफ, क्योंकि एकाग्रता अध्ययन के लिए बेहद अनिवार्य है। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो बच्चों अध्ययन फिर आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। आज अध्ययन ना आपके सफलता, अध्ययन को एकाग्र रूप से ना करने में बच्चों मुख्य व्यवधान आपके लिए फोन होता है कि नहीं होता है? भाई हमने एक चीज हमने देखा, आज हमने कोई न्यूज आई बच्चों, है ना, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, है ना, एक मुंबई की बहुत बड़ी हस्ती रात में हो गई, है ना, आपने एक न्यूज देखी। अब आपने इस न्यूज को देख लिया, बाबा सिद्दीकी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, आपने सुन ली, लेकिन आपको नीचे देखो, सूत्रों ने खोला राज, सलमान खान से जुड़े लिंक, तुम तुरंत नीचे थे, देख दिया। क्या ये काम लॉरेंस बिश्नोई का था? तुरंत तुम नीचे आओगे, तुम खोलते चले गए। तुम गए थे 2 मिनट के लिए न्यूज सुनने के लिए, और तुमने उस पर गुजारा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद तुम्हें याद आ रही 1.5 घंटा चला गया। लेकिन हाँ, बाबा सिद्दीकी के बारे में तुम्हें अभी भी वही 4 बातें पता है कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा रसूख था, बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे वे, लोग उनका सम्मान करते थे, बाबा सिद्दीकी को सम्मान की दृष्टि, यही बात जानोगे और कुछ नहीं है इसमें नया। लेकिन तुमने कितना घंटे, 1.5 घंटा खराब कर दिया। आपको बता दें, यदि तुम्हारे जीवन से कुछ दिनों के लिए फोन छीन लिए जाए, तुम्हारे हाथों से 10 दिनों के लिए, अच्छा एक कोई भी ऐसा होना चाहिए कि 10 दिनों के लिए, महीना 2 महीने के लिए फोन बिल्कुल खत्म,
आपको पता है, आपको एक बात बताए, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम और सुबह और शाम का सही आनंद, भोजन का सही आनंद और घर वालों से प्रेम और घर वालों के रिश्ते और विशेष रिश्ते आपको याद फिर से आने लगे। अभी तो तुम सब खोए बैठे हो। कौन बोल रहे, हमें बहुत सहूलियत दी है, लेकिन हमने हमें बहुत तरीके से उसने दूसरी तरफ भी तोड़ दिया। तो बच्चों आप ये मत सोचना कि क्यों जोड़ा। आप बस मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आवश्यकता थी बच्चों एक ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ने की, इसे जोड़ने की क्या जरूरत थी, बस ये बताओ मुझे, वो भी सिविल सर्विसेज के सिलेबस में। क्यों जोड़ा? आचरण संहिता सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों यू आर नॉट रोबोट, तुम रोबोट कभी नहीं बन सकते, तुम मनुष्य बनोगे और तुम विवेक के आधार पर निर्णय लोगे। ऐसा बहुत बार होगा जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी बच्चों, सिर्फ तुम विवेक से डिसीजन लोगे और चीजों को वहीं पर सॉर्ट आउट कर दोगे। तो वहां पर तुम्हारे सामने क्या आना चाहिए? इथिकल वैल्यूज, इथिक्स होना चाहिए, नीति शास्त्र होना चाहिए। और हमारी एजुकेशन में संसार में सबसे पहले इथिक्स है, नीति शास्त्र है। इथिक्स में 2-3 चीजें होती है बच्चों, आपको तर्क से सोचना पड़ता है और आपको नैतिक मूल्यों को सामने रखना पड़ता है। हमारे धर्म में क्या है? नैतिक मूल्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? नैतिक मूल्यों के साथ से हिसाब से 4 पुरुषार्थ है ये, है ना। आप कृष्ण का केंद्र बने। बाद में बच्चों नालंदा बनी। नालंदा में दुनिया भर में प्रत्येक जितने भी दुनिया भर से 10 विद्यार्थी आते थे, तो बच्चों 3 का ही सिलेक्शन होता था बस केवल, और 3 का साक्षात्कार के द्वारा जो 10 छंटकर आते थे, पहले तो 10 छंटते थे और फिर 3 का ही साक्षात्कार लिया जाता था और 3 का ही सिलेक्शन करके नालंदा में एडमिशन मिलता था। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे संसार के लिए आकर्षण का केंद्र। महायान की शिक्षा, लेकिन बौद्धिकता के साथ शिक्षा और तर्क के साथ शिक्षा। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बच्चों यदि भारत के किसी दर्शन को पढ़ाया जाता है तो चाणक्य का संप्रभुता का सिद्धांत और बुद्ध की तार्किकता बच्चों, क्या इन्हें भूल पाएंगे? तो बच्चों हमारी शिक्षा ये रही है। और यदि शिक्षण संस्थानों की बात करो तो बच्चों एक गिनती नहीं है, मतलब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा। और बच्चों क्या आपको पता है नालंदा में 70 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, अबाउट 70। आप सोच के देखो बच्चों, 70 से ज्यादा सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती थी। और सोमपुरा, जगदाला, ओदांतापुरी, वल्लभी, ये सब, पुष्पागिरी, ये सब यूनिवर्सिटी है बच्चों भारत में जो जिनमें शिक्षा दी जाती है। लेकिन बच्चों मध्यकाल धर्मतंत्र का शासन स्टार्ट हो गया, हम पर अरबी भाषा का प्रभाव आ गया, संस्कृत छूट गई, हम पर फिर तुर्की का प्रभाव आ गया मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम पे फारसी का प्रभाव आ गया। मुगल काल की भाषा फारसी भाषा थी, मुगल काल की राष्ट्रीय भाषा फारसी भाषा थी। और बच्चों